कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी ये जो रेलवे की आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है। इसमें भी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे लगभग सारे क्वेश्चन हैं वो रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, कोई आरपीएफ में आया, कोई डी ग्रुप में, कोई एनटीपीसी में, मतलब आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है कौन से चोल राजा मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। करिकाला, राजाराज, महेंद्र, विक्रम। तो आपका बी ऑप्शन इसका है जो करेक्ट आंसर है। राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। इतनी हिंट भी दे दिया आपको कि कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था। कांचीपुरम राजधानी किस साम्राज्य की थी। पल्लव की थी, प्रतिहार की थी, या पाल की थी, या चोल की थी। तो आपका 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था, कांचीपुरम उसकी राजधानी थी, वो पल्लव था। ए ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पल्लव साम्राज्य था, ये बहुत शक्तिशाली हो गया था उस समय और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। कौन सा वंश था वो जिसने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। राजपूत थे, चोल थे, चेर था, या पांड्य था। कौन सा राजवंश था। तो इसका आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा, पांड्य राजवंश। ठीक है, पांड्य वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर है जो अपना शासन किया था। ठीक है, और पांड्य वंश की जो राजधानी थी वो आपकी मदुरै थी। ठीक है, मदुरै पांड्य राजवंश की राजधानी भी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। 234 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 423 ईसा पूर्व, 167 ईसा पूर्व। हाइडेस्पेस की लड़ाई है वो आपकी 326 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इस लड़ाई को झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, झेलम की लड़ाई। ठीक है, झेलम। ठीक है, हाइडेस्पेस की लड़ाई को झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। ये 326 में ईसा पूर्व लड़ी गई थी। ठीक है, आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। गोपुरम, घर, विमान, अंतरिक्ष। तो दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा, गोपुरम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है। सत्यमेव जयते शब्द आपका किस उपनिषद में वर्णित है। मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद, जाबलोपनिषद। तो आपका सत्यमेव जयते है वो आपके मुंडकोपनिषद में वर्णित है। तो ए ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मुंडकोपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, और इसे सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में कब बनाया गया था, 26
जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो सत्य की जीत, सत्य की जीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? महाबलीपुरम प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, राजेंद्र चोल, आदित्य कारिकाल, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, महाबलीपुरम प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो डी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? वास्तुकला में पंचायत शैली है वो आपकी किस शब्द से संबंधित है? शहर से है, बांध से है, कैसल से है या मंदिर से है? तो वास्तुकला में जो पंचायतन शैली है आपकी वो आपकी मंदिर से संबंधित है, मंदिरों के निर्माण से संबंधित है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक केंद्र में मंदिर होता है, वो 4 अन्य मंदिरों द्वारा घिरा होता है, ये होती है पंचायतन शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? जयपुर के जय सिंह प्रथम ने, जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने, राम सिंह प्रथम ने, बिशन सिंह ने। तो जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1724 ईस्वी में। कब? 1724 ईस्वी में। और ये जंतर मंतर है वो आपकी एक खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, खगोलीय वेधशाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चालपुरम मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजेंद्र चोल प्रथम ने, कुलोतुंग चोल तृतीय ने, राजा चोल तृतीय ने, विक्रम चोल ने। तो किसने करवाया था? आपके गंगैकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंगैकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण आपकी करवाया था राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने। किसने करवाया था? राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने। तो ये ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। इस मंदिर का निर्माण आपका कब हुआ था? 1035 ईस्वी पूर्व, 1035 ईस्वी में। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1035 ईस्वी के अंदर हुआ था। राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और ये ऐतिहासिक मंदिर है जो आपके भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, और राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।